तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर गैम्बलिंग में दोस्तों सक्सेस होना है या फिर आप गैम्बलिंग में की आदत से मजबूर हो चुके हो, गैम्बलिंग की आदत हमें लग चुकी है, छूट नहीं रही है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें रुकना सीखना ही पड़ेगा। आप कितना ही जीत लो, आप लाखों रुपए ही जीत जाओ, लेकिन अगर आप में रुकने की कैपेसिटी नहीं है, अगर आप पैसों को रोक नहीं सकते, तो वो पैसा वापस से ही चला जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम वापस से भिखारी हो जाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहला जो काम होता है वो होता है रुकना। अब रुका कैसे जाए? तो दोस्तों रुकने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे आप अपने आप को रोक सकते हो, वो होती है विल पावर, संकल्प शक्ति जिसको बोलते हैं। सिर्फ यही एकमात्र इलाज है रुकने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए। आपके अंदर विल पावर होगी तो ही आप उस काम को कर पाओगे। अगर विल पावर कमज़ोर होगी तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे। तो अब दोस्तों विल पावर जो होती है, हो सकता है वो आपके अंदर पहले से ही हो और हो सकता है आपके अंदर नहीं हो, आप कमज़ोर हो। तो क्या किया जाए? तो इसके लिए दोस्तों विल पावर को बढ़ाने के लिए या तो आप विल पावर की कैसे बढ़ाएं, इस बारे में थोड़ी किताब होती है, वो आप ले सकते हो और प्रैक्टिकल कर सकते हो जो भी वो बताएं। तो मैंने भी बहुत किताब पढ़ी है विल पावर के बारे में, तो उसमें यही बताया जाता है कि आपको कुछ ना कुछ काम डेली, आपको छोटे छोटे टारगेट अपने लिए लेने पड़ेंगे, चुनने पड़ेंगे। और मन आपको बोलेगा कि बड़े काम लो, छोटे काम करने से क्या होगा, लेकिन आपको मन की बातों में नहीं आना चाहिए। जैसे मन तो बोलेगा कि भाई बड़ी वेट लो, छोटी वेट जीतते जीतते कब तक अपना टारगेट पूरा कर पाओगे, हो सकता है टारगेट ही पूरे नहीं हो। तो हमें मन की बातों में नहीं आना है और आपको डेली छोटे छोटे टारगेट लेने हैं। अब छोटे छोटे टारगेट कैसे ले सकते हो? छोटे छोटे काम क्या होते हैं? जैसे कि मान लो आप बैठे हुए हो, तो आप अलार्म लगा के डिसाइड कर सकते हो कि मैं 5 मिनट तक अब बैठा ही रहूँगा, उठूँगा नहीं। तो ये आपका एक छोटा सा कार्य हो गया जिसको कि आप आराम से कर सकते हो। 5 मिनट नहीं तो आप जितने मिनट चाहो उतने मिनट इसके लिए कर सकते हो। और आपको फिर 5 मिनट बैठना ही है, कुछ भी हो जाए आपको उठना नहीं है, क्योंकि अगर उठोगे तो फिर विल पावर कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे काम कर सकते हो कि आज मैं आईडी नहीं खोलूँगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं आईडी नहीं खोलूँगा। तो ये आपको काम धीरे धीरे करने पड़ेंगे और बड़ा काम आपको नहीं करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि बड़ा काम आप करोगे तो हो सकता है विल पावर आपकी बढ़ने की जगह घट जाए। तो आप बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लो। और दोस्तों इसमें टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि आज हमने विल पावर का स्टार्ट किया और पहले ही दिन हम महासंकल्पवान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको टाइम लगेगा। कम से कम आप साल भर आपको लेके चलना है कि साल भर तक आपको कोशिश करनी है। साल भर के बाद आपके खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ऑटोमेटिक ही आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी जिससे कि आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। फिर आप सोचोगे कि मैं अब रुकना चाहता हूँ, गैम्बलिंग में मैं अब जीतने के बाद रुकना चाहता हूँ, पहले की तरह हवा हवाई में नहीं रहूँगा। क्योंकि होता यह है कि कभी कभी तो आदमी जीतता है, रोज़ तो जीतता नहीं है, कभी कभी जीतता है, लेकिन उस टाइम वो और जीतने के कारण वापस अपने आए हुए पैसे गंवा देता है। तो इसलिए हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आप कभी कभी जीतते हो तो उस टाइम जो जीता हुआ अमाउंट है उसको आपको अपने पास ही रख लेना है, उसको खर्च नहीं करना है। और रूल बना के खेलने हैं, कोई भी रूल हो सकते हैं वो, आप अपने रूल बना के खेलो और रूल नहीं तोड़ने हैं। ध्यान यही रखना है आपको, कुछ भी हो जाए रूल नहीं तोड़ने हैं।
अगर गैम्बलिंग में रूल टूटते हैं तो आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ जाएगा। और रूल तोड़ने से पहले आपको कुछ बातें अपने से पूछ लेनी चाहिए कि क्या मुझे पैसों से प्यार है या नहीं। आपको ये अपने खुद से पूछ लेना चाहिए कि क्या मुझे पैसों से प्यार है। क्या मैं दूसरों की गुलामी ही करता रहूँगा ज़िंदगी भर? क्या मैं कसीनों के लिए ही काम कर रहा हूँ? क्या मैं आत्मग्लानि में जी सकूँगा? तो ये आपको बात खुद से पूछ लेनी चाहिए कि क्या मैं इस तरीके से जी सकता हूँ। लेकिन आपके अंदर से आवाज़ आएगी, नहीं मैं इस तरीके से नहीं जी सकता, मुझे बहुत कुछ करना है। तो आप भी यही सोचोगे। आप गुलामी में कोई नहीं जीना चाहता, लेकिन मजबूरी हो जाती है। अगर किसी के सर के ऊपर कर्जा हो गया तो वो दूसरों के यहाँ नौकरी करेगा ही करेगा, और क्या करेगा। तो आ जाते हैं दोस्तों आज की कहानी के ऊपर। तो इसलिए दोस्तों विल पावर का हमें डेली कुछ ना कुछ, आपको डेली छोटा छोटा टारगेट लेते रहो और आगे धीरे धीरे चलते रहो कछुए की चाल से, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कहानी है शेर का हिस्सा। एक बार शेर ने लोमड़ी, सियार और भेड़िए को अपनी गुफा में बुलाया। तीनों आकर शेर के आगे सिर झुकाकर खड़े हो गए। शेर ने कहा, मैं तुम सबके साथ शिकार पर जाना चाहता हूँ, चलोगे? वे चारों शिकार पर गए और उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। शेर ने गुफा में वापस आकर हिरण के 4 हिस्से किए। लोमड़ी, सियार और भेड़िया यह सब देख रहे थे। फिर शेर ने उन सब से कहा, पहला हिस्सा मेरा है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। दूसरा हिस्सा इसलिए मेरा है क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ। यह तीसरा हिस्सा मेरा है क्योंकि मैं हिस्से बांट रहा हूँ। रही बात चौथे हिस्से की, तो जिसमें भी हिम्मत हो वो इस पर नज़र टिकाए। बेचारे सियार, भेड़िया और लोमड़ी चुपचाप भूखे पेट वापस चले गए। तो दोस्तों नैतिक शिक्षा जो मिलती है, किसी भी कार्य में अपने सहभागियों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। तो दोस्तों एक और कहानी से जो हम सीख सकते हैं वो ये बात है कि अब ये दोस्तों भेड़िया, सियार और लोमड़ी अगर ये शेर को मना भी करते कि हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, तो शेर क्या करता? शेर हो सकता है इनको जंगल से भगा भी सकता था। तो इनके पास तो कोई चारा ही नहीं था, तो इन्हें तो यही बोलना था कि हाँ ठीक है, हम शिकार पर चलेंगे ही। तो इससे दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमें ताकतवर बनना चाहिए, हमें कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों जितना हम ताकतवर रहेंगे उतना ही हम अपने कार्यों में सफल रहेंगे। तो हमें ताकतवर बने रहना है। और गैम्बलिंग में जीतने के लिए आपको बहुत ताकत चाहिए, आपको बहुत विल पावर चाहिए, तब आप रुक पाओगे अपने टारगेट पे, अपने स्टॉप लॉस पे। और दूसरा कि दोस्तों विरोध नहीं करना है। अब जैसे आपको कुत्ते की आवाज़ आ रही होगी, ये कुत्ता भौंक रहा है, तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना, इसका काम है भौंकने का, इसको भौंकते रहने दो। अब मैं विरोध करूं, इसके पत्थर मारूं, ये मेरे ऊपर झपटे, ये मेरे ऊपर 2-3 कुत्तों को और बुला के लिया है, तो इससे क्या होगा? इससे मेरा ही नुकसान होगा। तो इसलिए कुत्ते तो भौंकते रहेंगे, कुत्तों पे हमें ध्यान नहीं देना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको भौंकने देते हैं और वीडियो यहीं रोक देते हैं।